देखते हैं 7.3। बच्चों आज की एक्सरसाइज में हमको ट्रिगो के फॉर्मूलों का यूज करना है। आप एक बात बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन में आप लोगों ने बाई पार्ट्स भी सीख ही लिया है और पार्शियल सीख चुके हैं, बाई पार्ट्स सीख चुके हैं, कई सारी चीजें सीख चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इंटीग्रेशन करो या बोलूं साइन 2x का कर, तो आपको कौन इजी लगेगा? बताइए कौन इजी लगेगा? बहुत बढ़िया अंश, यश एंड अरे नव्या, साइन 2x डायरेक्ट हो जाएगा। आर एन राठी वेरी गुड। आप देखो ना, साइन 2x का सीधा हो जाएगा माइनस कॉस 2x, क्योंकि 2x को x मान सकते हैं। यस और नो बताओ, मान सकते हैं ना? तो बच्चों हमें क्या है ना, ट्रिगो में यही देखना है, यही देखना है। लकी शुरू कर रहे हैं, अभी तो पहला वाक्य बोला है बस आपके सामने। हमें यही देखना है कि ट्रिगो में क्या अच्छा लगता है। ब्लैक कॉफी, बच्चे पूछ रहे पी कह रहे हो, ब्लैक कॉफी पी रहे हो बेटा? तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम ट्रिगो की आइडेंटिटीज का यूज करके ये देखेंगे। अब आपसे कोई कहे कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन करना पसंद करोगे कि cos 2x का इंटीग्रेशन करना पसंद करोगे? बताओ बताओ बताओ। cos 2x का, बिल्कुल। और बताता हूं मैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आइडिया लग रहा है सब बच्चों को। ये सारे बच्चे ना कनेक्ट हो जाया करो। पता है होता क्या, आप दो दो लाइन में लिखते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक कनेक्शन बन गया कि तुम सब हमारे साथ, हम सब साथ साथ। तो बोलचाल होती रहे, बातचीत होती रहे। कुछ बच्चे बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं कि मैं ही मैं हूं, कोई और है नहीं। बच्चों एक कहानी आती है जैसे, एक एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को पता है ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। यस और नो बच्चों? बहुत बढ़िया मिशिता, मिशिता ने बात पकड़ ली। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। आप लोग जानते हैं cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 प्लस cos 2x आपका 2 cos स्क्वायर x होता है? होता है। 2 को उधर ले जाऊं, 2 को उधर ले जाऊं, भाई आपके सामने ये दो चीज लिखी हुई है बच्चों, आपके सामने ये दो चीज लिखी हुई है। और आप बताओ कि आपको राइट साइड का इंटीग्रेशन करना आसान पड़ेगा कि लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करना आसान पड़ेगा? आप डिसाइड करें, आप, आपकी बात। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। एक बच्चा भी बोल दे जो मैं सुनना चाह रहा हूं, नवीरा, शाबाश। राइट का कैसे करोगे ये बता। राइट का कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? फाइनली तुमने पहली गलती कर ही दिया। बच्चे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं, समझ में आ गया? इसलिए, और लेफ्ट साइड में दोनों चीजों का पता है ना? तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। और क्या मैं 2x को x मान सकता हूं? अब तुम आर्यन कोशिश करते रहो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। cos का क्या होता है? साइन 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। क्या आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया और पसंद आया? एग्जाम में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। सुना नहीं है, देखा था। हाँ भी बताओ।
तो हम लोग cos स्क्वायर x को लिखेंगे ये, और 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या आप लोग इस बात से सहमत है? और ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि ये आया कैसे। हाँ अंश, ये तो छोटी मोटी बात है। डन है, आगे बढ़ते हैं। समाप्त है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट पर आ गए। साइन स्क्वायर 2x + 5। देखो ये इजी है, शोभित कह रहे हैं ये इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, मैंने आप लोग को पहले भी एक बार बताया होगा शायद कभी, द मोस्ट फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, माय मोस्ट फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉस ऑलवेज। इनवर्स ट्रिगो में भी और सब में, ट्रिगो में हमेशा सबसे फेवरेट ही, हाँ इनवर्स ट्रिगो में बताया था। तो आप लोग देखो मेरा फेवरेट कौन है, इस बात के मेरे पास लॉजिक है। तो देखो 2 sin² x किसके इक्वल हो गया? 1 - cos 2x के। लेकिन बच्चों, यतिन बहुत बढ़िया, यतिन कह रहे हैं सर फेवरेट इसलिए क्योंकि इसके सबसे ज्यादा फॉर्मूले। बिल्कुल, इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस है। मैं ये कह रहा हूं बच्चे, अगर x की जगह 2x + 5 होगा तो राइट साइड में 4x + 10 आएगा या नहीं? इज दिस स्टेप इज क्लियर? पहला स्टेप में फॉर्मूला है, दूसरे में शिफ्टिंग है, तीसरे में हाँ पॉसिबल। √10x का इंटीग्रेशन पता नहीं, होगा पॉसिबल, पता नहीं, हो भी सकता है, नॉट श्योर। हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, √10x का पॉसिबल है। सुनो भाई, इसके आगे देखो। अब आप देखो आपके पास क्या है। भाई तुम्हें अच्छा लगाने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं यहाँ पे। बच्चे कह रहे हैं कैप लगा लो, आपके सफेद बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो बेटा मेरा काम तुम्हें अच्छा लगना है। लो चलो, इधर देखो। तो बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है। आप देख सकते हैं ये कितना आ चुका है बच्चों, कितना बन चुका है। अर्जुन कह रहे हैं बढ़िया लग रहे हैं। अरे ये तो बड़ी मेहनत से हुए हैं बेटा। प्यारे बच्चों ये देखो, क्या ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या हमको फिफ्थ स्टेप क्लियर है या नहीं? देखो मेरे स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं ना, उनसे हमारा कनेक्शन आज कल का नहीं है, हमारा कनेक्शन बहुत आगे तक रहने वाला है। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का, हालांकि तुम भूल जाओगे बहुत जल्दी, लेकिन बाद में फिर 2-3 साल बाद तुम्हें फिर याद आएगी कि जो मेथड हम सीख रहे हैं, जो तरीके हैं ना, जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, लर्निंग प्रोसेस है ना, इसमें सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं हो रही, इसमें बहुत कुछ चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा कभी। चलो, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, और कॉस का क्या होता है, साइन। साइन क्यों भाई, एक बार बताओ वैसे तो, क्या मैं 4x + 10 को x मान सकता हूँ? मान सकता हूँ, पावर 1 है बस, और लास्ट में x के कोफिशिएंट से डिवाइड। और आप में जो ये कला आ चुकी है ना, एक कला, कर सकते हैं यस, जैसे मर्जी करो। आप में जो एक आर्ट डेवलप कर लिया आप लोगों ने, कि सर मुझे इस स्टेप में डाउट है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बस जिंदगी में जब भी मैथ्स करो, जब तक भी आप पढ़ोगे, डाउट हमेशा स्टेप में आना चाहिए, स्पेसिफिक स्टेप में डाउट हो। आप देख के बताओ क्या आपको किसी स्टेप में डाउट है, और अगर है तो किस में है?
ये क्वेश्चन डायरेक्ट किया जा सकता है, ऊपर का सारा मसाला मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। अरे यतिन बेटा, ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। तेजस्विनी कह रही है सर प्रेजेंटेशन नीचे वाला ही लिखते, बस बिल्कुल नीचे वाला ही लिखना है बच्चे, तो समझाने के लिए ऊपर वाला। सब मुझे लग रहा है मैं चुप रहने वालों की भी पूर्ति कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सब आपके जैसे नहीं होते बेटा, सब अलग होते हैं, कोई आपके जैसा नहीं, कोई भी नहीं होने का दुनिया में, कोई दो लोग बिल्कुल एक जैसे। डन है ये, डन है बच्चों, डन है। चलिए क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं। शोभित आपको बेटा डाउट था कुछ है, आप कह रहे थे शुड वी वेट मोर। बच्चों एक सीक्रेट सुनो, एक सीक्रेट सुनो, सीक्रेट। अभी अभी आपने पीछे साइन स्क्वायर का क्वेश्चन करा, कॉस स्क्वायर का भी क्वेश्चन करा, करा ही नहीं करा? और अभी अभी हमें सामने दिखाई दे रहा है साइन क्यूब, मे भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाई दे कॉस क्यूब। इनमें अंतर यह है कि ऊपर हम कह सकते हैं इवन पावर वाले क्वेश्चन है, नीचे हम कह सकते हैं ऑड पावर वाले क्वेश्चन है। एग्री करते हैं सारे बच्चे इस बात से? एग्री करते हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। क्या लगता है कौन से इजी होते होंगे, कौन से इजी होते हो? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे अभी के हिसाब से इवन। बेटा याद रखना ऑड वाले क्वेश्चन हमेशा सबसे आसान होते हैं, ठीक है? ऑड वाले क्वेश्चन हमेशा आसान होंगे, हमेशा हमेशा आसान होंगे ऑड वाले क्वेश्चंस। और अगर एक भी साइन या कॉस में एक की भी पावर ऑड हो तो भी क्वेश्चन आसान हो जाता है। ऑड पावर मतलब रास्ता साफ। कैसे? इन क्वेश्चंस करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं जो सारी पावर्स पे अप्लाई होगा। जिसकी भी पावर ऑड होती है, जिसकी भी पावर ऑड होती है उसमें से एक पावर अलग कर लो, ठीक है? बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा बच्चों? साइन स्क्वायर। क्या साइन स्क्वायर को हम 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों? बताओ बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बस, खेल खत्म। cos x को माना t, तो माइनस साइन एक्स और dx कितना हो गया बच्चों? dt। और साइन एक्स और dx हो गया माइनस का dt। तो ये दिख रहा है आपको क्या बन गया? माइनस का dt और 1 - t स्क्वायर। बच्चे 1 का इंटीग्रेशन t होता है और टी स्क्वायर का t³/3 होता है, बाहर माइनस है, प्लस सी है। एग्जैक्टली यस, सही कह रहे हैं। अगर कॉस क्यूब होता तो साइन को टी मानते, साइन क्यूब होता तो कॉस को टी मानते। जिसकी पावर ऑड होती है, जिसकी पावर ऑड होती है, ऑड नंबर होती है, ठीक है, वो उसे dt बना लेते हैं। अगर दोनों इवन हो तो मेहनत लगेगी, वो आएगा एक क्वेश्चन अभी बताएंगे। पहले बताओ क्या आपको थर्ड पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? आइलेट बेटा मुश्किल मेथड है, अगर आइलेट के बिना काम चल जाए तो बचो उससे, ठीक है? आइलेट आप भी याद करो बेटा, ये बहुत आसान है, आइलेट मुश्किल है, वो आइलेट से भी जाएगा। क्या आप लोगों की समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? भाई कोई बच्चा बहुत परेशान हो तो बता दो।
आइलेट कौन सा मेथड? अरे आइलेट बाई पार्ट्स वाला हर्षित, बाई पार्ट्स आइलेट। वो कह रहा आइलेट कौन सा मेथड, एक भी छुट्टी नहीं करी फिर भी कह रहा आइलेट कौन सा मेथड। पीपी चाहिए, बच्चे पीपी मांग रहे हैं, लो भी पीपी ले लो। क्या आपके पास पीपी है? डन। नेक्स्ट, साइन क्यूब है, अरे ये भी सेम है बच्चों, ये भी तो सेम है। ठीक है जी, बस अब आपको पता है, भूमि कर सकते हैं बच्चे, पर वो 3 पावर में ही चलेगा इसलिए नहीं करते। एक मेथड और होता है इन क्वेश्चंस को करने का, भूमि उसी के बारे में पूछ रही है, बट मुझे लगता है कि उसमें फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है आप लोगों को। दूसरा क्या है कि वो 3 पावर पे ही चल पाता है, 5 पावर पे नहीं चलेगा। ये 5 पे भी चलेगा, 7 पे भी चलेगा, 99 पे भी वर्क करेगा। ओके बेटा, बेटा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ही है, ये सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो हम क्या कहेंगे इसमें? कॉस का क्या होता है? समझ में आया ये? कोई भी बच्चा परेशान हो रहा है तो बता दो। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 1 - t² बन चुका है। सेकेंड स्टेप ऑफ टी मेथड। बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, जिसका डाउट है? कॉस का होता है -sin x, और डिफरेंशिएशन करेंगे बॉक्स का तो 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ हितेश? बहुत बढ़िया बेटा, जो भी बच्चा डाउट पूछेगा स्टेप वाइज उसका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन t है और t का t³/3 है। क्या लास्ट में t की वैल्यू पुट कर पाएंगे आप लोग? क्या आप लोग लास्ट में t की वैल्यू पुट कर पाएंगे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए, बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, बात बनती जा रही है। डन। चलिए जी, डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पावर 4 वाले क्वेश्चन। पावर 4 वाले क्वेश्चंस पहले करें। हम्म हम्म ओके, ओके। बेटा ट्रिगो के फॉर्मूले बेस्ड ही है सारे के सारे क्वेश्चन। 4 पावर करेंगे, अभी करते हैं, अभी करते हैं। हैव पेशेंस, थोड़े बड़े खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल आपके सामने 20 क्वेश्चन पे हमारा ध्यान जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है, तो जा रहा है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और तसल्ली से समझते हैं, ठीक है बच्चे ये? और क्या मुझे cos 2x का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है?
क्या होता है बच्चों? 10 2x आएगा सर? अभी देखते हैं अर्जुन, अभी देखते हैं, अभी चेक करते हैं। ठीक है, क्या ये स्टेप ठीक लग रहा है आपको? याद हो जाएंगे बेटा, जब मजबूरी आती है। कुछ बच्चों को लग रहा है ट्रिगो के फॉर्मूले याद नहीं है। 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे, देखो कुछ काम ऐसे मैं आपका काम आसान बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। वहां मैं हेल्पलेस हूँ। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में किसी को परेशानी है तो बताएं। फर्स्ट या सेकंड स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बताएं। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये पावर कैंसिल हो गई। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास आ गया, नीचे वाला भी तो 2 पावर से। हाँ, एक पावर कैंसिल हो गई ना बेटा, तो एक बची बस अब। सिर्फ एक पावर बची है बच्चों। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई परेशानी? मनीष, गुड गोइंग बेटा, वेरी गुड। बच्चों, अगर मैं cos x प्लस साइन x को t मानूं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और साइन x का क्या होता है? आप देखिए, क्या ऊपर वाली वस्तु dt दिखाई दे रही है आपको? कोई बच्चा परेशानी में है तो बताए, t की वैल्यू लगाए। एक क्वेश्चन और गया आपका। कैन यू ओपन डिनोमिनेटर एंड देन वी सॉल्व? बहुत मेथड है अंश बेटा, मेथड बहुत सारे हैं, बहुत मेथड है। आपके पास टाइम होगा ना तो आप लोग ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन के लिए और भी मेथड है हमारे पास। 10 का भी मेथड है, मैं बता देता हूँ चलो आपको। सर, ट्रिगो कैसे इंप्रूव करें कम टाइम में? मेरे ख्याल से फॉर्मूले सामने रखकर। नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया, सिर्फ अभी 20 चल रहा है बच्चे। तनिष, फॉर्मूले सामने रखे, क्वेश्चंस करें और ना सोचे ज्यादा। मैं बताता, कोई बच्चा अगर ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहता है तो वो ये भी यूज कर सकता था। फिर 10 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज कर सकता है। मेथड बहुत सारे होते हैं, बट मुझे जो पसंद है, देखो, जो मेरे बच्चों को पसंद आएगा, मेरे को लगता है मैंने वो बताया। मुझे लगता है ये प्यारा, सुंदर, टिकाऊ, याद रहने वाला मेथड। देखो, मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इजी इजी, सारे इजी इजी इंटीग्रेशन यूज हो रहे हैं। बहुत बढ़िया था, पसंद आ गया, बहुत अच्छा लगा हमें। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन पे आते हैं। ये और ये एक ही चीज होती है बच्चों। सर, आज इसे खत्म कर दो बेटा, कोशिश पूरी रहेगी बेटा, पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी बच्चे। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ 14 क्वेश्चन से जुड़ी ही। हालांकि बात ये, हम इनवर्स ट्रिगो में ज्यादा करते हैं, ऐसी बातें हम इनवर्स ट्रिगो में ज्यादा करते हैं, पर आपके सामने क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ बच्चों? और साइन 2x का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ऊपर? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? यस, दिख रहा है ना? बस, मौज ही मौज है।
तो नीचे नीचे क्या बन गया, नीचे क्या बन गया बच्चों? टाटा बाय बाय। यस 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 यस, देखो जीवन कितना सुकून भरा है। मैथमेटिक्स में आनंद ही आनंद है, पर समझ में आ जाए तब। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप एंड स्टार स्टेप है हमारा, स्टार स्टेप। अब लेट कर ले। फर्स्ट स्टेप में डाउट है, क्या डाउट है बेटा? 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का होता है, नहीं होता? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हितेश बताओ बेटा, समझ में आई बात नहीं आई? वरना अनम्यूट करवा के बात करते हैं फिर आपसे, तसल्ली से आपकी समस्या को समझते हैं। क्या आपको डीटी दिखाई दे रहा है बच्चों? डीटी दिखाई दिया? अरे डीटी दिखाई दिया? अरे वाह, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? -1/t। आर्यन आप सही कह रहे थे बच्चे, आपका आंसर करेक्ट। बेटा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्सरसाइज खत्म हो सकती है, हालांकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है, इसे 2 या 3 दिन की एक्सरसाइज माना जाता है, बट गोइंग स्मूथली, बहुत अच्छे से जा रही है अभी तक आपकी एक्सरसाइज। देख लो, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। हम्म, क्लब कर दे। चलो बहुत बढ़िया। आदि 2 शिकार हो गए। शोभित, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट मुझे क्या लगता है लंबे सेशन आर लेस प्रोडक्टिव सेशंस। ये सही कहा है लकी ने, आज नहीं हुई तो 30 मिनट कल हो जाएगी, कल तो हो ही जाएगी। चलिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन कॉस में है, तो cos 2a का फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी कॉस वाला। लंबे सेशन एग्जॉस्टेड होते हैं, मैं प्रेफर नहीं करता लंबे सेशंस को, क्योंकि इसमें कोर्स खत्म होगा, बट मेरे मेरे द्वारा आपको परेशानी आएगी इसमें। लंबे लंबे सेशंस इज फॉर्मेलिटी। अभी देखते हैं बच्चे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, आपके सामने देखिए और डिसाइड करिए कि समझ में आता है कि नहीं आता। बिल्कुल रिलैक्स होके, हमने कुछ नहीं करा है, फॉर्मूले अप्लाई कर दिए बस, वो भी cos 2a और cos 2 अल्फा के। फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई परेशानी तो बता दो, और सेकंड स्टेप में कोई परेशानी है तो बता दो, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कैंसिल हो रहे हैं, और क्या हम कह सकते हैं कि हमारा 2 कॉमन आ रहा है? क्या ऊपर फैक्टर हो रहे हैं? ऊपर फैक्टर, यस फैक्टर, एग्जैक्टली। मनीष कह रहे हैं फैक्टर, मैंने भी बोला, मनीष ने भी बोला, एक साथ हो गए फैक्टर। चलो इस क्वेश्चन में हम एक खेल खेलेंगे आपके साथ, थोड़ी देर बाद खेलेंगे। फिलहाल देखो क्या ही कैंसिल हो गए। तो हमें इंटीग्रेशन करना है cos x का
और कॉस अल्फा का। कोई बताएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर्यन गाठी, बहुत बढ़िया। ओके ओके। और कॉस अल्फा का क्या होगा? कॉस अल्फा का, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये फंसे ना जाल में, अभी मैंने बोला था कि मैं खेल खेलूंगा आपसे। भाई कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर रहेगा, अंदर बचेगा सिर्फ वन, और वन का होगा एक्स। जिनने भी साइन अल्फा बोला है, जिसने भी साइन अल्फा बोला है, वो अपने आप को सजा दो। बेटा एक्स के रिगार्डिंग में एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। अरे एक बार बताओ, dx लिखा है, dx लिखा है तो x वेरिएबल है सिर्फ, इसके अलावा सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट। हर्षित तुम कहाँ फंसते हो? फ्लो में बेटा यही तो कहते हैं, डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता, इसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है। x नहीं मतलब कांस्टेंट, और x से लिंक भी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अगर ये कहने लगे, तो बच्चे ये t भी x वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है, लेकिन अल्फा और x का तो कोई वो कनेक्शन दे ही नहीं रखा ना, तो अल्फा कांस्टेंट है। हो डन है, डन है बच्चों। x से कोई लिंक नहीं, तो देयरफॉर ये हो गया आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्वेश्चन खत्म। 3 शिकार हमारे हो गए। नोट कर लिया? फिर भी किसी स्टेप में कोई इशू हो तो बता सकते हो आप लोग। ओके। चलो करते हैं बच्चों, करते हैं, इनको भी करते हैं। देखो बेटा, 10 का इलाज तो सेक्स स्क्वायर के पास है। कैसे, मैं आपको बता दूं। पीपी चाहिए बच्चों को? चलिए। 15 को देखें, 16 देखते हैं, चलो। बच्चों, अगर मैं 10x को t मानता, अगर मैं इसे मानता, तो मेरे पास dt कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था कि नहीं? तो ऐसा कुछ है नहीं है। फर्स्ट स्टेप में कोई परेशानी? मैं थोड़ा भावुक हो गया, और मैंने इमोशनल होके सेक्स स्क्वायर बना लिया 10th क्लास के फॉर्मूले से। 10 को सेक लिख सकते हैं, लिख दिया, लिख दिया बच्चे हमने, आपने कहा जैसे। हाँ, देख लो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल करेंगे मल्टीप्लाई, अभी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, मल्टीप्लाई करी।
यहाँ देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है। देखो 10 स्क्वायर आसान है कि सेक्स स्क्वायर, अभी अभी मनीष करेंगे उसको भी। नहीं, ठीक है। आप ये बताओ क्या इसका इंटीग्रेशन आपको आता है? क्या 1 का इंटीग्रेशन आता है? ये तो हो गया, इतना तो हो गया, बिल्कुल इतना पार्ट तो हो गया। अब दूसरे पे चलते, इसे देखते। अगर 10x को t मान लेते फर्स्ट पार्ट के लिए, तो कितना आ जाता? लास्ट में लगा दो ये। स्टिल आप लोग देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। लास्ट में टी की वैल्यू भी पुट की जा सकती है। हाँ भी, कोई डाउट किसी को, बच्चे को हो तो बता दो। हाँ, सर अगर इसे साइन कॉस में बदलते तो कुछ हो सकता था क्या? ना ना ना। क्वेश्चन 10 सेक का आसान है। पीपी चाहिए, भाई लेट आते हो पीपी मांगते हो। दुनिया यहाँ पे हमने सबसे बेहतरीन क्वेश्चन खत्म कर दिए बच्चों के, शानदार क्वेश्चंस को करा जा चुका है। अब तो ऐसे ही चल रहे हैं बस, टाइम पास। डन है भाई, डन है ये हमारा। अरे उसमें से नोट कर लेना ना, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। चलो भाई 19 पे आ जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखो, पूरा ध्यान इस पेज में हम 10 और सेक पे रखेंगे। आप देखिए आपके सामने पेश है, पेश है खिदमत। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पेश है खिदमत है आपकी, क्वेश्चन नंबर 19। एक शानदार क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है ये, बच्चों क्या ये ठीक है? कॉस क्यूब को दो जगह लिख लिया। और ये बताओ, ये आज 10 बजे भी बेबी स्टेप ले सकते हैं? एक बच्चा कह रहा है क्या आज 10 बजे बेबी स्टेप हो सकता है? यतिन कह रहे हैं आज नहीं, 10 का 9 कर लो ना, कल ही ले लेना। दीपांश नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। बोले कौन है इसे, उसका नाम बताओ हमें, कौन कह रहा है ये? क्यों भाई, मैं क्यों लूं तुम्हारा नाम? चलो यहाँ देखो, इसके प्री बोर्ड होंगे तभी कह रहा है। यतिन इस पे डिस्कशन करते हैं, इसे अर्जुन से मिलवाओ, अर्जुन तो इसका दोस्त है। चलो भाई, कॉस से फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा। बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है।
तो ये क्या बन गया बच्चों? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? 1/10x। और कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? क्या कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा? और क्या सेक स्क्वायर को मैं 1+10 स्क्वायर लिख सकता हूं? बताइए। अरे डीएवी श्रेष्ठ विहार वालों, एक डीएवी में एडमिशन नहीं करा सकते तुम लोग? लो। अरे किसी का ही कराना हो, मैंने बोल दिया कराना है तो कराओगे कि नहीं कराओगे? हैं? चलो। डीएवी डोनेशन लेता है? अच्छा जी। काफी। इतना बढ़िया तो स्कूल भी नहीं लगा मुझे। बिल्कुल। इतना बढ़िया तो नहीं लगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब्दुल्ला बेटा, तुम्हारा स्कूल तो हमारा स्कूल ही है। जरा देखो भाई, क्या ये क्लियर हुए? स्टेप नहीं हुए? एक काम करते हैं, रिवीजन लेते हैं इसका। हुआ क्या था अब तक आपने देखा? साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब को ब्रेक करा कॉस एक्स में और कॉस स्क्वायर में, इस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए, सेक स्क्वायर बन गया। ओहो। ठीक है। सेक स्क्वायर बन गया। कॉस से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई, तो ये कॉस कॉस स्क्वायर बन गया। ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन गया, और सेक स्क्वायर को लिख दिया 1+10। ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? 10। अब सब कुछ 10 दिखाई दे रहा है और यहाँ सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। 10x को टी लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो 1/t, और टी स्क्वायर अपॉन टी से भी टी आ गया। इंटीग्रेशन कर दिया, काम खत्म। स्कूल वर्थ नहीं है हमारा। ओके, समझ में आ गई बात बेटा मुझे, बहुत बढ़िया। सर वन और मेथड है क्या? नहीं, और तो बेटा मेथड नहीं है। मनीष कुछ कह रहे हैं। हाँ मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन कम आती। कौन है जो ये अपने स्कूल की बुराई कर रहे हैं? भाई जो इन्हें लग रहा है वही कर रहे होंगे ये। साइन एक्स के नीचे कॉस कैसे आया बेटा? कॉस से डिवाइड करा, कॉस से मल्टीप्लाई करा। मेरे लाल, कॉस से डिवाइड करा, कॉस से मल्टीप्लाई करा। ठीक है। चलो और चलते हैं। ओहो, ये आ गया। भाई धीरे धीरे बात बनती जा रही है हमारी। बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, कम भी नहीं बचे हैं। ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने होते हैं आज। 18 पे आ गए। धीरे धीरे चलते चलते 18 पे आ गए हम। कितना चैप्टर बचा है? इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा ये। इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा, इसके बाद मुझे 2 क्लास सुपर क्लास टाइप में लेनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा। जब हमारा कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा, हम इमीडिएटली फिर इंटीग्रेशन पे आएंगे। और मुझे 2-3 सुपर क्लास लेनी पड़ेंगी, कुछ रिवीजन भी लेना पड़ेगा इसका। तब जाके ये ठीक हो पाएगा। या देखिए, cos 2x। नहीं नहीं, अभी नहीं, बता देंगे, देखो। क्या cos 2x का ये फॉर्मूला होता है बच्चों या नहीं होता?
ठीक है, बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया चल रहे हो। डेफिनेट बाद में करा लेना, गुड चॉइस। यतिन तुम तो बेटा मेरे वो बन जाओ, एडवाइजर। मैंने देखा है तुम बहुत समझदारी की बातें बताते हो, अच्छी अच्छी बातें बताते हो, बढ़िया बातें बताता है। इंडेफिनेट करा के वेक्टर करा लो, हो सकता है ऐसा। तो बच्चों यहाँ देखो, अब आपके पास क्या बचा, जस्ट सेक्स स्क्वायर बचा। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। क्या कहते हो, 18 समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बच्चों क्या 18 क्वेश्चन समझ में आ गया हमको? किसी बच्चे को कोई स्टेप में डाउट हो तो बताओ, या ये मत कह देना कि जैसे स्कूल में जल्दी जल्दी करा देते हैं वैसे ही करा दिया। हमें कोई जल्दी नहीं है बच्चों, चाहे हमें 2 साल लग जाए 12th में, पर करेंगे समझ समझ के। सर ये हाँ, यश ये थोड़ा ज्यादा ही आसान था। नेक्स्ट देखो, 17 क्वेश्चन में बच्चों, अरे कुछ नहीं होगा, सब बहुत बढ़िया नंबर लाओगे, 90। देखो 80 और 100 के बीच में है ये सब। सब बढ़िया होगा, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी किसी बच्चों को। हमारा टारगेट ये है कि एनी हाउ किसी भी तरीके से हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, कोर्स को हम बहुत जल्दी खत्म करें, जिससे कि आप लोग का रिवीजन जब होगा ना तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैं बोलूंगा उधर आप सॉल्यूशन दे रहे होंगे सारे। वही से देखो, सिंप्लीफाई करो, 2 पावर कैंसिल हो गई, 2 पावर कैंसिल हो गई। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? अरे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, लो मैं आपको डिटेल में लिख के बता देता हूँ। आपको घबराना नहीं है, मैं हूं देखो आप लोगों के साथ। आप देख सकते हैं बच्चों, साइन अपॉन कॉस। सर डीएक्स ना लिखने के नंबर कट सकते हैं, कट सकते हैं बेटा, बिल्कुल कट सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस 2x के दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करके निकाल सकते हैं क्या? क्या निकालना है बेटा? कहना क्या चाह रहे हो शिवम? कुछ नहीं निकलेगा ऐसे। यहाँ देखो बेटा, देखो एक तो मैथमेटिक्स में कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं कुछ नया कर दूंगा। बिलीव मी, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी बातें बोलते हो। कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं मैथमेटिक्स में कुछ नया कर दूंगा। द रीजन इज, सब हो चुका है, बचा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, मैंने बताया ना, कुछ नहीं हो सकता, सब हो चुका है। सो देयर इज नो स्कोप इन मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई मतलब, जितना गैलेक्सी में अर्थ जैसा प्लैनेट होने की प्रोबेबिलिटी है ना, उतनी प्रोबेबिलिटी बची है मैथ्स में बस। देखो नया कुछ नहीं होने वाला, सारे काम बहुत सालों पहले ही खत्म हो चुके हैं। मैथ्स में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी। बेटा नई डिस्कवरी कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दे तुम, बेटा यही लगता है। चलो यार तुम मानोगे नहीं, खूब करो, तुम खोज करो, नई डिस्कवरी करो, रिसर्च करो। मैथमेटिक्स के नाम पे स्टैट्स में हो सकता है, बट मैथ्स में नहीं होने का कुछ भी
क्योंकि इसमें अगर फ्लॉ होता ना तो चीजें सेटल ही नहीं हुई होती। तो कुछ नहीं बचा है, कुछ क्वेश्चन वगैरह हो सकता है। हाँ, नहीं हर्षित वो तो सही है। खैर 17 देख लो, क्या फर्स्ट स्टेप क्लियर है या नहीं। यस, देखिए क्लियर है या नहीं। पीपी तो नहीं चाहिए किसी को। लो देख लो एक बार। चलो चलो, देखो यहाँ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत खेल हो गया। चलो बच्चों, आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है ऐसा। और अगर मैं इसे एक्स मानूं, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। देख के बताओ, क्या ये स्टेप पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। बताइए भी, क्या स्टेप पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। वन का इंटीग्रेशन बोलो भाई, धीरे धीरे बात बन रही है कि नहीं बन रही। अंश कर सकते हैं बेटा, उसी से आया है सारा का सारा। सेकंड स्टेप, बच्चे यहां से देखो, आपने फॉर्मूला बताया था। एक्स कहां से आ गया बेटा, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया ना, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया बेटा। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स वैल्यू होती है बेटा हर्षित, π/2 पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, π/2 तो अलग था ना, अलग था बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी है। माइक, क्या माइक, माइक बोलना चाहते हैं, बोलो, बोलो बेटा बोलो। सर जैसे कि साइन इनवर्स cos x है तो उसमें x कोई एंगल होगा हाँ मतलब cos जो भी होगा, ठीक है। तो फिर उसको हमने फिर साइन इनवर्स वाले में कैसे डाल दिया क्योंकि उसमें तो x कोई वैल्यू हो सकती है। एक बार बताओ। देखो, क्या एक्स 2 हो सकता है, यहां पर भी cos 2 डिग्री नहीं है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक मासूम सा सवाल, मासूम से बच्चे से, क्या लगता है आपको। आप अपने मन की आवाज बोलो, ये मत सोचो गलत है सही है, मैं बताऊंगा क्या। अरे बोलो, अनम्यूट दे रखा है मैंने। हो सकता है रेडियन यस में, हो सर। सकता है यस। शिवम कह रहे हैं रेडियन में हो सकता है, आप भी कह रहे हो यस। ठीक है, ये हमें क्या फर्क पड़ता है, यस हो ना हो, जो हो हमें क्या फर्क पड़ता है, रेडियन है डिग्री है, हमें क्या मतलब है इन बातों से। खत्म बात, समझ में आई नहीं आई, कैंसिल हो क्लियर गई। सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिसका डाउट था वो तो आ जाओ। साइन इनवर्स एक्स π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आर्यन ने कितने मैसेज किए,
सोइयो मैसेज कर दिए होंगे अब तक। आज इन मैसेज ही तो करता है आज। यहाँ देखो जी, एक्स की जगह कॉस एक्स लिख दो। हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है ठीक है। देखिए भी क्वेश्चन डन हो गया, डाउट भी क्लियर हो गया। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। लक्की पूछ रहा है बेटा। ये हो गए ये हो गए। आ जाओ, चलो खेल शुरू करें। 12th क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चलो हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों इसका। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बच्चे। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। नहीं होता तो मैं बता देता हूँ, जिसको नहीं पता वो मेरे साथ आ जाओ। क्या cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है बच्चों? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x होगा। और अगर 2x ना हो x हो तो दोनों साइड के एंगल हाफ हो गए। सिमिलरली एक ये भी होता है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता दो, इसे नोट कर लेना इनको। बताओ भाई, हाफ एंगल फॉर्मूला कह सकते हैं। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बच्चे क्या आ जाएगा? ये तो डायरेक्ट यूज करना शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड रेज करने पड़ेंगे। हाँ कर सकते हो, डायरेक्ट ही यूज होते हैं वैसे तो। क्या मैं ऑनलाइन में ना थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन हो जाता है, और भी कुछ फॉर्मूले जैसे लिख के मिल जाते हैं, साइड में कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है, तो आपको मैं ज्यादा समझा पाता हूँ। तो इसलिए ये सारी बातें ना ऑफ में तो इतनी देर नहीं लगती है। ऑफ में तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है कई बार। टेन स्क्वायर के लिए मैंने हमेशा हमेशा एक बात बताई है। बच्चों एक बात बताओ, लो और डिटेल, डिटेल में डिटेल, डिटेल में डिटेल। क्या मैं x बाई 2 को x मान सकता हूं? मान सकता हूं मैं x बाई 2 को x? तो sec स्क्वायर x का क्या हो गया? 10x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। स्टेप 1 2 3 4 5। बताओ किसी को परेशानी? कोई दुखी है इस बात से कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा? बोलो बेटा। अंश गौड़ को भूल गए हो, लास्ट स्टेप में ये नहीं आएगा। ओके बेटा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड था, और x का कोफिशिएंट आ गया समझ में? ओके ओके ओके। चलो डन है ये, 9th पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट में प्लस माइनस 1 करेंगे, कर लो, लो लो लो। बच्चे कह रहे हैं सर नेक्स्ट में प्लस माइनस 1 कर दो, अभी कर देते हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो। नीचे जैसा बनाने हेतु हमने +1 और -1 किया। आप देखो, मैं गायब हो गया। मैं क्यों गायब हो जाता? क्या बच्चों में गायब हो गया हूँ? आप देख रहे हैं किसके इक्वल आ गया? क्या ये स्टेप क्लियर है बच्चों? फर्स्ट और सेकंड। बताओ बताओ बताओ। और बच्चों ये जो 1 प्लस कॉस एक्स होता है, अभी अभी मैंने नोट भी करवाया था, क्या ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है? और अगर 1 अपॉन में हो तो क्या ये 1/2 सेक्स स्क्वायर हो जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बताओ भाई। 1 का इंटीग्रेशन x, सेक्स स्क्वायर का हो गया 10x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। क्या क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके लिए? मतलब बहुत मुश्किल पड़ रहा है इनको समझना, या कुछ कुछ प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं? कंप्लीटली तो नहीं, बट कुछ कुछ प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। हाँ वत्सल, तुम कुछ बहुत जल्दी आ गए हो। एक 11 का बच्चा आ गया क्लास में, वो कह रहा है कोर्स बहुत मुश्किल हो गया, पता नहीं कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। तुरंत गायब। हाँ। हाँ, डरना जायज है अभी। वो सोच रहा है आज कैसी ट्रिगो चल रही है, उनका ट्रिगो चैप्टर रिवाइज हो रहा है, और उसे लगा ये तो बहुत ही खतरनाक सी ट्रिगो चल रही है, साइन भी अजीब अजीब से आ गए। कांप सा गया सही में, वो भी यही कह रहा है, मैं डर गया। सर एक्स पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, क्यों? आप देखो ना, ये 1 आएगा ना बेटा, 1। थर्ड स्टेप, ओके बेटा। 1 1 तो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। और ये देखो, ये क्या होता है बेटा, ये क्या? थर्ड स्टेप का नेगेटिव साइन किसी और कलर से कर दो। ये देखो बच्चों की डिमांड, देखो कैसी कैसी है, प्यारी प्यारी। सर कलर में मजा नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्हें कलर सही से विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए ऐसा कर। अब ठीक है। सर इन केस वी हैव दिस 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 बताएंगे बेटा, अभी करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉस्ट में कन्वर्ट करके पिंक कर दो इनको। ओके। अरे तुम्हारा डाउट तो बता दो पहले। मैं शिवांश गौड़ जी। बैकग्राउंड चेंज कर दो, बच्चे ना बदल दो, बहुत दिन हो गए। 1 प्लस कॉस एक्स को बेटा हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? तो 1/2 तो ये ना बेटा, और कॉस स्क्वायर हो गया सेक्स पे। ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ऐसे ऐसे लिखा है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शिवांश आपका ही डाउट था बेटा ये वाला? और किसी का कोई डाउट? फेयरवेल, मैं तुम्हारा निपटारा करने के चक्कर में लग रहा हूँ मार्च में ही। थोड़ा आया बेटा, अगर नहीं आया पूरा तो बता दो अभी भी, मैं समझा देता हूँ। अगर नहीं आया तो मैं अभी भी बता देता हूँ।
ये समझ में नहीं आया क्या कि ये 2 cos² कैसे हो गया? अभी मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। कोई नहीं। 12 देखो, 12 क्वेश्चन में हमको, अरे मैं चाहता हूँ आप लोगों को रिवीजन का बहुत सारा टाइम मिले, बहुत टाइम मिले, मैं ये चाहता हूँ। अभी देखते हैं बेटा, क्या साइन स्क्वायर को हम 1 - cos² लिख सकते हैं बच्चों? फैक्टर कर सकते हैं ऊपर? बस बन गई बात। 1 का इंटीग्रेशन कर दो और cos x का कर दो। आसान लगा या नहीं लगा? बच्चों बताओ, 12 क्वेश्चन आसान लगा या नहीं लगा? तीन और गए। मैंने कहा था नहीं, हो नहीं पाएगी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है। चलिए, डन है। मैं पहले ये 3 क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको। बच्चों, आपको राइट साइड में 4 फॉर्म में नजर आ रहे हैं नीचे, जरा इन पर ध्यान दीजिएगा। इनका हम यूज करेंगे अभी आपके सामने। देखिए, बड़े एंगल को ए मानो, मेरा सजेशन है ये, जरूरी नहीं होता है, बट माय सजेशन इज यूजफुल फॉर यू। तो बच्चों, हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये? ठीक है, क्या इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? कॉस साइन दिखाई दे रहा है कोई फॉर्मूला? हाँ, फोर्थ है ना, दिखाई दिया बेटा कॉस साइन, लेकिन 2 की भी जरूरत है। बताओ, क्या पहला स्टेप हमारी समझ में आया जो जो हमने इस फर्स्ट स्टेप में किया है? पहले सभी बच्चे बताएं, क्या सभी बच्चों की समझ में फर्स्ट स्टेप आ गया? अगर आया है तो यस करना, नहीं तो बोल दो नो। बिल्कुल शिवम, बात बहुत सही पकड़ रहे हो आप। ठीक है भाई, यहां तक। अब आप देखो, हाँ, क्या डाउट है बेटा बताओ? पहली बात तो ये है कि हमने 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करी। दूसरी बात ये है कि बड़े एंगल को मतलब 3x वाले को पहले लिख दिया। और अब हमारे पास ये क्या है? 2 cos A sin B। फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल फॉर्मूला लगा दो। 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या है? साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। सेकंड स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ध्यान से देखो, तब आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देख के परेशानी बताओ। सेकंड स्टेप से आगे तभी बढ़ेंगे जब ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट दो फॉर्मूले सेम ही है ना? नहीं बेटा, अलग अलग है। जब ए एंगल बड़ा होता है तो ये लगता है, जब ये बड़ा होता है तो पहले लगता है। जो बड़ा है उसे एक्स मानेंगे। अब देखो, क्या साइन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है?
माइनस कॉस एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस cos x, and your question is over. बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? किसी को भी परेशानी हो अभी पूछ लो मुझसे। छुट्टी बेटा 2 क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे हैं बस, 2-2 लाइन के। शिवास 2-2 लाइन के, इनके बाद में छुट्टी। और कल बेबी स्टेप में एक्सरसाइज खत्म। एक बार सेकंड स्टेप फिर से समझा दो बेटा। एक काम करते हैं काव्य, अभी मैं इसे रब नहीं करता, इसी के साथ में एक और करता हूँ। यहाँ देखो, पहले हमने क्या करा, जिसका एंगल बड़ा है उसे पहले लिखा बेटा। अरे बता देंगे आर्यन, तो पेशेंस रखो। और कल तो चैप्टर 8 है, हे भगवान, कल चैप्टर 8 है भाई, सही बात है। अब इसके बाद हमने फॉर्मूला मैच कराने के लिए काव्य, देख रहे हो, फॉर्मूला मैच कराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। काव्य बेटा समझ में ना आ रहा हो तो बता देना। क्या बिल्कुल सेम है नहीं ये? क्या ये बिल्कुल सेम है? फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। बहुत बढ़िया मनीष, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व करा है। बड़ा एंगल इसलिए जिससे कि माइनस की कैलकुलेशन ना आए। दोनों में सेम एंगल आ जाए तो साइन 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगाओ ना फिर। किसी को भी ए भी मान लो, फिर जीरो भी हो जाता है बेटा, ए माइनस ए होगा ना बाद में शिवम। बात तो बहुत बढ़िया पूछी आपने भाई, भाई बहुत शानदार बात पूछ ली। चलो बेटा ना, ये लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट, आज का लास्ट, पक्का लास्ट। नहीं, कब डिजर्विंग तो नहीं है, खैर कब डिजर्विंग बात तो, देखो बच्चों, आ जाएगी, पूछते रहोगे तो। अच्छा दूसरा भी कर लिया। आप देखो ये मैच किससे कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है ना ये। तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। अब आप देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी, सॉरी उल्टा है ना, नहीं ठीक है ठीक है, और कॉस ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। भाई कुछ बच्चे बिल्कुल हिम्मत नहीं हारते, एंड तक डटे रहते हैं, रिस्पॉन्स पहले सेकंड से शुरू होके एंड तक चल रहे हैं।
खत्म खत्म। हाँ, बहुत सारे हुए आज, बहुत क्वेश्चन हुए। अगर आप देखें तो बहुत क्वेश्चन हो गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एग्जॉस्ट हुए होंगे, थकान हो जाती है। बस कर दिए बेटा, बस कर दिए। अबे हितेश, इसमें क्या समझ में नहीं आया, बोल के बताओ, कौन सी बात समझ में नहीं आई? माइनस पार्ट से स्टार्टिंग का। बेटा फॉर्मूला जब देखो आप यहाँ पे, ये देखो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला ही माइनस का है, ये देखो पहले।